हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो इंटरव्यूज़ चल रहे हैं केवीएस के, तो आप लोग भी यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वीडियोस ज़रूर देखते होंगे जो लोग अपने व्यूज़ शेयर करते हैं कि हमारे डेमो में इस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे गए या फिर हमको इतना टाइम दिया गया। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि डेमो के अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट का समय मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट, लेकिन 5 से 6 मिनट के बीच में ही आपको अपना डेमो देना है। तो आप लोग जो डेमो तैयार कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल पे भी मैंने जो डेमो दिए हैं, तो वो क्या है, मैंने भी देखा कि मेरे डेमोज़ भी हैं क्या है 8 से 9 मिनट के जा रहे हैं, और चैनल पे तो बहुत बड़े बड़े डेमो भी है, 15-15 मिनट के, 11-11 मिनट के डेमो भी हैं, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे मिल रहा है 5 से 6 मिनट। तो आपको अपनी जो बात है वो केवल 5 से 6 मिनट में बतानी है, और आपको वो उन 5 से 6 मिनट में ही आपकी हर एक चीज़ को क्या है जज कर लेंगे। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ वो आपको वही चीज़ देख रहे हैं कि आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो आप फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, लेकिन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। तो वो 5 मिनट में आपको बहुत कुछ आपका देख रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और डेमो किस तरीके से तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले 5 मिनट में जब आप डेमो देने जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा स्माइल रखिए फेस पे। देखो, एक होता है आप लोग बोलें गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस तरीके से, एक होता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, तो इस तरीके से एक होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या है, आपको अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है, और वो लोग सामने से आपको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं देंगे तो आपको क्या है, रुकना नहीं है, ज़रा भी कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा, और आपको अपनी बातों को क्या है फ्लुएंटली बोलते हुए चलना है। उनके रिप्लाईज़ का वेट नहीं करना है कि वो देंगे नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास है सिर्फ 5 से 6 मिनट। आपको इतना नहीं सोचना है कि वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, ठीक है, आपको अपना अच्छे से पढ़ाते हुए चलना है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ स्पीकिंग। स्पीड ऑफ स्पीकिंग का मतलब है, या तो आप बहुत स्लगी वे में बोल रहे हो कि हेलो बच्चों मेरा नाम, इस तरीके से, एक है कि आप बहुत स्पीडी वे में बोल रहे हो हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है, तो ये है एक। तो आपको इन दोनों चीज़ों से बचना है, आपको एक मीडिएट वे यूज़ करना है, जो कि आप बोल सकते हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या बात ध्यान रखिए, लैंग्वेज। देखो, अगर आप लैंग्वेज के टीचर हो, स्पेशली अगर आप हिंदी के टीचर हो तो आप हिंदी ही यूज़ करोगे, इंग्लिश के टीचर हो तो आप इंग्लिश में ही बच्चों को पढ़ाओगे। लेकिन क्या है, अगर आप कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो ध्यान रखो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हिंदी में पढ़ाए जा रहे हो, इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हो, क्योंकि आपको क्या है दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। बच्चों को क्या है कनेक्ट करके चलना है दोनों लैंग्वेज से। किसी बच्चे को अगर कुछ इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो वो हिंदी में समझ सके, हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ सके। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, यूज़ ऑफ डायग्राम। जब भी आप किसी भी पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहे हो, टीजीटी लेवल पे पढ़ा रहे हो, तो क्या है डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो बच्चों को क्या है डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, तो और पैनल वालों को भी ये लगता है कि हाँ इसने डायग्राम बनाया, और वो उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और डायग्राम जब भी आप यूज़ करोगे तो आप किसी अपनी चीज़ को बहुत परफेक्ट वे में बता पाओगे और कम टाइम में बता पाओगे, ठीक है। तो अगर आपका कुछ ऐसा टॉपिक है जिस पे डायग्राम बन सकता है तो बिल्कुल डायग्राम को यूज़ करना, ठीक है, डायग्राम से ही बच्चों को समझाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ बोर्ड। प्रॉपर यूज़ ऑफ बोर्ड का मीन ये है कि आपने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बोला, अब आप अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी, ना तो बोर्ड पे डेट डाली, ना बोर्ड पे सब्जेक्ट डाला, ना पीरियड डाला, कुछ भी नहीं डाला, और आप बस चालू हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना। बोर्ड पे जाके आपने बच्चों को ग्रीट किया, उसके बाद आपको क्या है अपने बोर्ड पे डेट डालनी है, टॉपिक नहीं डालना है, सब्जेक्ट डालना है और पीरियड डालना है, फिर अपनी बात को स्टार्ट करना है। और टॉपिक आपको भी पता है कि आपको बाद में डालना है, पहले बच्चों से क्या उनकी प्रायर नॉलेज चेक करनी है, थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करनी है। अब पता है यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा कभी कभी क्वेश्चनिंग कर जाते हैं बच्चों से, 2-3 मतलब बच्चों, अभी हम क्लास को तो नहीं पढ़ा रहे लेकिन हम पैनल के सामने दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे 10-12 या 5-6 क्वेश्चन पूछें, सिर्फ हमको डेमो देना है 5 मिनट में, तो कोशिश करिए कि हम 2-3 क्वेश्चन ही पूछें, उसके बाद अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दें। मतलब हमको ऐसा नहीं कि बहुत सारे पहले क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं फिर हम डेमो को स्टार्ट करेंगे, तो वो भी लोग यही समझेंगे कि टाइम कम है और आप इतना ज़्यादा उसे लंबा ना खींचें, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, केवल 5 मिनट का ही डेमो तैयार करें। अब आपने जितने भी डेमो तैयार कर लिए हैं
तो अगर वो थोड़े लंबे भी हैं तो कोशिश करो कि 5 मिनट में आप क्वालिटी चीज़ों को रखो। मतलब ऐसा है कि बेशक आपका डेमो लंबा है, ठीक है, आपने 9 मिनट का तैयार किया, लेकिन उसमें से क्या है 5 मिनट की चीज़ें ऐसी छांट लो जो कि आपकी क्वालिटी हो। मतलब उस डेमो की जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं उन्हें 5 मिनट में कवर कर लो, फिर बाद के लिए रख लो। अगर वो आपको ज़्यादा टाइम देते हैं तो आप वो भी समझा देना, लेकिन 5 मिनट में अपनी उस डेमो की क्वालिटी चीज़ों को रख लो जो कि आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उस डेमो में, जिससे वो आप पहले बता सको। नेक्स्ट है एग्जाम्पल वही दें जिस पे डेमो तैयार हो। मतलब ये है कि आप किसी चीज़ का, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने उसे एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की, अगर वो आपसे बीच में बोल दे कि क्या आप हमको इस पे डेमो दे सकते हो, तो आप वही एग्जाम्पल हमेशा देना जिस पे आपके डेमो तैयार हो, जिस पे आप अपने डेमो दे सको। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे नहीं कुछ भी उठा के दे दिए मन से और वो बोलें ज़रा हमको बोर्ड पर जाके समझाइए, तो फिर आपको समझाना ना आए। तो ऐसी चीज़ें के ही एग्जाम्पल दो कि अगर वो आपसे बोल दे कि हमें बोर्ड पे समझाइए तो आप समझा पाओ। नेक्स्ट है एक बात को लंबा मत खींचना। लंबा मत खींचना का मतलब ये है कि आप क्वेश्चनिंग बहुत देर तक कर रहे हो, या फिर आपको जब टॉपिक स्टार्ट करना है, आप टॉपिक के बारे में बता रहे हो तो बहुत लंबी कहानी बता रहे हो, फिर टॉपिक पे आ रहे हो, क्योंकि हैं आपके पास 5 मिनट। आपको उसमें बच्चों की प्रायर नॉलेज भी चेक करनी है, अपने टॉपिक का इंट्रो भी देना है, उसके बाद टॉपिक भी स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर डायग्राम है तो डायग्राम के थ्रू भी समझाना है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या है आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है उसमें, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि इसने कुछ बीच में स्किप कर दिया। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट कहानी बताना शुरू कर दी क्योंकि टाइम कम है तो बच्चों से आपने क्वेश्चन नहीं किए, मतलब आपने वो क्वेश्चनिंग वाली चीज़ स्किप कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको टोक देंगे कि आपने तो बच्चों की प्रायर नॉलेज भी चेक नहीं की, अब तो चालू हो गई आते ही। तो क्या है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, बट एक लिमिटेड वे में करना है। ऐसा नहीं कोई चीज़ बहुत लंबी कर दी, कोई चीज़ बहुत छोटी कर दी। और ड्यूरिंग डेमो आपको क्या याद रखना है, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आवाज़ में क्या है कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि रट्टा लगा के आए हैं या फिर डर डर के बोल रहे हैं, फबल ना हो बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि एक और चीज़ की क्या है, कुछ कुछ टीचर्स की या हमारी भी ऐसी चीज़ होती है कि जब हम जैसे घूम घूम के पढ़ाना या फिर घूम घूम के बोलना, तो क्या है घूमना, जब आप ज़्यादा घूमेंगे वहाँ पे, वैसे तो नहीं घूमेंगे क्योंकि जब आप डेमो दे रहे होंगे तो आप उतने ज़्यादा फ्री माइंडेड नहीं होंगे, लेकिन क्या है कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घूम घूम कर बोलते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं घूमना है कि आपको जो पैनल वाले हैं वो बस आपका इधर उधर चलना ही देखें, क्योंकि फिर वो आपकी बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो घूमना इतना भी नहीं है कि आप ज़्यादा चल रहे हैं उनके आगे, थोड़ा बहुत आप इधर उधर हाथों का यूज़ कर सकते हैं। हाथों का प्रॉपर यूज़ ज़रूर करना, ऐसा नहीं हाथ बांध के बोलने लग गए, कुछ चीज़ समझा रहे हैं तो बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। हाथों का भी प्रॉपर यूज़ करना है, क्योंकि जब आप हाथों का यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छे से और समझ आ रही हैं। ठीक है, आप अपनी बात को एक परफेक्ट वे में बोल पाते हो। तो हाथों का भी यूज़ करना है, थोड़ा चलना फिरना भी, ऐसा नहीं एक जगह खड़े हो गए बिल्कुल डट के, तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बोर्ड के बिल्कुल बीच में आके खड़े होके लिखने लग गए। आपको हमेशा साइड से लिखना है, जिससे जो आप लिख रहे हैं वो दिखाई भी दे कि आप लिख क्या रहे हैं। फिर अपनी बात को जब समझाना है तब साइड में होके समझाना, बीच में खड़े होके नहीं समझाना है बोर्ड के, कि कुछ भी पीछे का दिखाई ना दे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, होप आपको ये छोटे से वीडियो में मैं आपको बता पाई होंगी आपको 5 मिनट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।